ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। विनायक चतुर्थी का व्रत आज ही रखा जाएगा। जो भी भक्तजन गणेश जी भगवान का व्रत रखते हैं वो आज सोमवार को ही व्रत रखें और विधिवत गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करके दुर्वा चढ़ाएं, सिंदूर से तिलक करें। गणेश जी भगवान बल बुद्धि के दाता हैं। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का व्रत करने से महिला हमेशा सौभाग्यवती और पुत्रवती रहती है। भगवान उसकी संतान और पति पर आने वाली हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। अब अपने सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की कथा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें, क्योंकि हर मनुष्य को मार्गशीर्ष के महीने में श्री कृष्ण भगवान की कथाएं और श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ जरूर सुनना चाहिए। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर पार्वती के दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश जी मांगने लगे। कार्तिकेय कहने लगे कि मोदक मुझे चाहिए और गणेश जी कहने लगा कि मोदक मुझे चाहिए। दोनों आधा आधा बांटने के लिए तैयार नहीं थे। तो पार्वती और शिव जी के सामने यह विकट समस्या खड़ी हो गई। तब माता पार्वती ने मोदक के महत्व का वर्णन करते हुए गणेश जी और कार्तिकेय से कहा कि तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम तीर्थों का भ्रमण करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तो माता की ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय तो बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे इतनी जल्दी तीर्थों का स्नान करने में असमर्थ थे। तो काफी देर तक सोच विचार करते हुए वे अपनी जगह से खड़े हुए और श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश जी को ही अर्पण करती हूँ। तो माता पिता की भक्ति के कारण ही प्रत्येक यज्ञ में गणेश भगवान को सबसे पहले याद किया जाता है। अब अपने सुनते हैं शिव जी और कान्हा की कथा। जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। लिए अखियों में प्यास ये योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तो भगवान बोले शंकर इस तरह योगी के वेश में आवाजें लगा रहे थे। लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी। तो बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी वहां से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तो योगी कहने लगा
कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए? तो योगी ने कहा कि हाँ माई, भिक्षा चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। अन्न, वस्त्र, धन जो भी तुम मांगोगे वही दूंगी। तो योगी कहने लगा कि नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, ये योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा, हाँ माई, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु, आपके दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो? तो यशोदा मैया बोली कि आओ काकी, क्या बात है? तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो, उसे भिक्षा दे दो। तो गोपी कहने लगी कि मुझे तो वो कोई बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उसके मुख पर आंख भी नहीं टिकती, इतना तेज है जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और उसका नियम देखो कितना कड़ा है। वो कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ, बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया है। मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा, अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा, दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी, आप कहते हैं कि बड़ी ही दिव्य आत्मा आई है, तो ये लो, बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है? तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग हैं जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर मन में बातें चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्माण का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भगत जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तो श्याम सुंदर कहने लगा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया तुम्हारे पास ही आ रही है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती है कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना, मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, तुम धन्य हो जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती,
आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो योगी भेषधारी शिव शंभु भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं। मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर यशोदा मैया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभु से कहा कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभु कहते हैं कि मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती है कि कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो। तो शिव शंभु कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेकर जाना। तो मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया, जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती है कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत और गले में सर्पों की माला लगाई हुई। मेरा लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपने लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी।
तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तो यशोदा मैया आनंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तो यशोदा मैया कहती है कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभु से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु के चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये कहाँ का न्याय है। हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हें श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जिए तेरो लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरो लाल। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती है कि योगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय हो। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय और उसका महात्म्य। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा है योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग कर सन्यासी रहने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वो तो कोई ना कोई कर्म में लगा ही रहता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कोई ना कोई कर्म में लगातार लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषयों में प्रवृत्त न होते देख उनसे काम लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा होता है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं
उनको करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होवोगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो भी उनको भोग लगाए बिना ग्रहण करता है वो चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से मेघ उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्म अक्षर पर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा के आनंद से अनुभव तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य करना शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन या कोई लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग दो और कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुमको भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रामाणिक मानता है तो उसी को भी लोग उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना ही कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और करता ही रहूँगा। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथग्रह का अनुकरण करेंगे। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो वे सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार मैं ही वह संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊँगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ मैं भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सचातव जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि यह गुणों का खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हैं, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों ही व्यवस्थित हैं। इनके राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अनन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुषों को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में परिवृत्त करता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन,
रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप के मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस त्रुकाम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है, सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले सकाम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि से मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस शत्रु को जीत लो। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा, तो अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। वो हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा धन जहाँ भी है मैं वहाँ से निकाल लूँ। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर, पिया कर, खोटे कर्म किया कर। तो वह मांस मदिरा खाने लगा और खोटे कर्म करने लगा। एक दिन की बात है कि धन की लालच करके वो चोरी करने के लिए चला गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। मरकर उसने प्रेत की योनि पाई। इस योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था। कहता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। तो उसकी मृत्यु के कुछ एक दिनों बाद में उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जिस समय शूद्र की मौत हुई थी, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। जैसे जैसे समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ, तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या काम करते थे, क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था, वो यूं ही जाता रहा। धन के चले जाने के बाद में तेरे पिताजी बहुत ही चिंतित रहने लगे और वो बुरी आदतों में पड़ गए। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए थे, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब उसने कहा कि हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी। तो माता ने कहा नहीं बेटा, मैंने तो कोई गति नहीं कराई। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, हमें उनकी गति करानी चाहिए। तो माँ सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम पंडितों से पूछो और फिर अपने पिताजी की गति करवाओ। तो वह पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करके पूछने लगा कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होएगा। तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। तो पंडितों की बात सुनकर वो घर आ गया। घर आकर अपनी माता की आज्ञा लेकर गया चला गया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा ही भय हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर उसके पिता की प्रेत आत्मा थी। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था और उस बालक को वहाँ पर डर सता रहा था। तो उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और साथ में उसने गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया। वो नित्य प्रतिदिन उस अध्याय का पाठ करता था। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर वो 3 अध्याय का पाठ कर रहा था और प्रेत की योनि में उसका पिता सुन रहा था। तो 3 अध्याय को सुनने से उसके पिता की प्रेत देह योनि छूट गई। तभी स्वर्ग से विमान आया। तो वह विमान में चढ़कर अपने पुत्र के सामने आकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। आज तेरे गीता जी के अध्याय को सुनकर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और मैंने देव देही पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जाना। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और हो तो आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं।
तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियाँ पितर नरक में पड़ी हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रही हैं। वो बड़े ही दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ 3रे अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य फल अपने पितरों को दिया और उन्हें बैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजाड़ ही उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों के पापी कर्मी थे वो सारे के सारे विमानों में बैठकर श्री ठाकुर के पास चले गए हैं। तो इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं विमानों पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दें? तब नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तुम दुखी मत हो, तुम अपने मन में बुरा ना मानो। मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उसने अपने धर्म के द्वारा कई महापापी बैकुंठ को भेज दिए हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जो भी कोई जीव श्री गीता जी का पाठ करे, सुने या सुनाए या पाठ करके किसी को फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक ना देना। तो इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आ गई और वहाँ आकर यमदूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा सुने या फिर पाठ करके किसी को पुण्य फल प्रदान करे, तो उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में मत डालना। जो जीव गीता जी का पाठ करे या सुने, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में हम असमर्थ हैं। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का फल है जो आज मैंने तुम्हें बताया है और तुमने श्रद्धा भाव से सुना है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय और महात्म्य। अब अपने सुनते हैं शिव गौरी का वार्तालाप। इसके अंदर भगवान श्री हरि विष्णु और नारद जी के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि ज्ञान और तप की माता पार्वती नारद जी की खूब प्रशंसा कर रही थी। प्रशंसा करते हुए शिव जी से कहने लगी कि नारद जी तो बड़े ही ज्ञानी हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो शिव जी पार्वती जी से कहने लगी कि नारद जी बड़े ज्ञानी हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन किसी को भी चीज़ का अहंकार रखना अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। तो बंदर का जिक्र आते ही माता पार्वती जी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। वो हैरान होती हुई भोले शंकर से कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ था जो नारद जी को बंदर बनना पड़ा? मुझे इसका पूरा कारण बतलाओ, मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस संसार में कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वैसा ही होता है। एक समय की बात है कि नारद जी को अपने इसी तप का और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसीलिए नारद का अहंकार दूर करने के लिए श्री हरि ने एक योजना बनाई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के समीप गंगा बहती थी। यह गुफा नारद जी को बड़ी ही प्रिय थी और यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसको देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप से कहीं उनका स्वर्ग ना छीन ले। तो इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। चारों ओर सुंदर हरियाली हो गई, रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, भौरे गुंजन करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि अप्सराएं नाचने लगी, लेकिन नारद जी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाई। तो उन्होंने शर्मिंदा होकर नारद जी से क्षमा मांगी। तो नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापिस अपने लोक में चले गए।
कामदेव के जाने के बाद में नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, और वे वहां से सीधे खड़े होकर मेरे पास चले आए और कामदेव को हराने का सारा हाल मुझे कह सुनाया। तो मैं तो समझ गया था कि नारद जी को अहंकार हो गया है। तो मैंने सोचा कि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान जाए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है वो श्री हरि को कभी मत बताना। तो नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो सीधे क्षीर सागर में गए और मेरे मना करने के बावजूद वहां जाकर सारी बात उन्हें बता दी। तो भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद के मन में अहंकार आ गया है। अपने भक्त के मन में अहंकार आ जाए यह विष्णु जी से सहन नहीं होता। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा कि नारद का घमंड दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। तो नारद जी जैसे ही श्री हरि विष्णु से विदा लेकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विषम मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिनके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। विषम मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए कई राजा उस नगर में आए। तो नारद जी भी उसी नगर के राजा के यहाँ पहुँचे। तो राजा ने उन्हें देखकर उनकी पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने अपनी कन्या को बुलाकर उसका हाथ दिखाया और नारद जी से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी के गुण और दोष बताओ। तो उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए, बस उसे देखते ही गए। जैसे ही उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो वो तो बता रही थी कि उसके साथ जो भी विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकता, संसार के सारे जीव उसकी सेवा करेंगे। लेकिन यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें बनाकर राजा को कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। तो ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। तो नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि हे नाथ, मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। तो नारद जी को यह बात समझ नहीं आई। वो समझने लगे कि मैं तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, और अत्यधिक खुश होते हुए स्वयंवर में पहुँच गए। तो वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के 2 गणों ने इस घटना को देख लिया था। तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं स्वयंवर में वो पहुँच गए। तब राजकुमारी वरमाला लेकर आई। तो वानर मुख वाले नारद जी को देखकर वो हंसने लगी। तो यह देखकर भगवान शंकर के गण वानर के समान मुख वाले नारद का उपहास करने लगे और कहने लगे कि पहले अपने मुख को दर्पण में देख लो। तो नारद जी को बड़ी ही हैरानी हुई कि सारे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो नारद जी ने जैसे ही अपना मुख दर्पण में देखा तो वानर के समान था। तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई। तो जोर जोर से हंस रहे शिव गणों को देखकर नारद जी को गुस्सा और ज्यादा आ गया। उन्होंने उन शिव गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास गए और क्रोधित होकर कहने लगे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज जिस तरह मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर स्त्री वियोग सहन करोगे। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तो माया के हटते ही नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ही ग्लानि हुई और वो भगवान विष्णु से माफ़ी मांगने लगे। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही अहंकार हो गया था और मुझे अपने भक्त के मन में अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो नारद मुनि उदास खड़े शिव गणों को देखकर कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे
और भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। तो नारद मुनि के इन्हीं श्रापों के कारण उन शिव गणों ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को स्त्री वियोग सहना पड़ा। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ।
कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।